हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज हम जीएस के क्या करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनकी बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट किसके लिए होंगे, तो एलटी के लिए होंगे, यानी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे ए टू जेड यानी ए टू जेड आपके जीएस के सिलेबस को कवर करा जाएगा और इससे बाहर में भी एलटी में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जहाँ तक हो सकता है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। कुछ करंट के बन सकते हैं तो उन्हें हम जब एग्जाम टाइम होगा उससे मात्र क्या करना है, 15 दिन पहले करंट के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगी तथा और से बेहतर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। क्योंकि जीएस के आपको बता दें कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 में से 20 से 25 सबको करना कंपलसरी है। हो सकता है जीएस के पार्ट को कंपलसरी पार्ट कर दिया जाए, यानी अगर उसमें पास नहीं है तो आपके सब्जेक्ट चेक ना हो। इस तरह की भी कुछ मतलब हो सकता है इस बार। तो चलिए, क्योंकि जो एलटी का सिलेबस है यानी एलटी ग्रेड की अगर बात की जाए तो इसको आयोग ही लाता है, तो यहाँ पे आयोग के आए हुए क्वेश्चनों को ही हम देखेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन एलटी में नहीं बन सकता किसी भी कीमत पर। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या किस किस पार्ट को देखा जाएगा या किस किस पार्ट को कवर करा गया है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात की जाए तो हिस्ट्री को देखेंगे। यहाँ पे हमें हिस्ट्री मिलेगी और हिस्ट्री में अगर बात करते हैं तो 3 इसके पार्ट होते हैं, मेजर पार्ट। उसमें से है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो इस तरह से इसके तीनों ही पार्टों से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जितने बन सके हैं वो सब देखेंगे, क्योंकि ये सेम एलटी का सिलेबस है जो आपके सामने है। बात करते हैं भारत के भूगोल की है, फिर विश्व का भूगोल है, फिर भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था है, फिर सामान्य विज्ञान और भारतीय कृषि है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। तो यहाँ पे साइंस वाले क्वेश्चन पॉइंट से यानी साइंस वाले जो पोर्सन है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी है, जनसंख्या एवं नगरीकरण है और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान है। तो उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि ये कौन कराएगा, तो यहाँ पे यूपीएससी ही आपका ये यहाँ पे एग्जाम कराता है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखें तो यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पर अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इस तरह से देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है 0.1 0.1 का मतलब है कि अभी हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, यानी सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखेंगे। तो ठीक है, हिस्ट्री को देखने पर हमें हिस्ट्री कहाँ तक मिलेगी, तो ये पेज नंबर 3 से और 41 पेज तक हमें हिस्ट्री पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अब बात करते हैं इतिहास की। अगर इतिहास में बात की जाए तो हम देखेंगे प्राचीन इतिहास को, एंशिएंट हिस्ट्री को। और एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले एट द ग्लांस यानी एक ही नज़र में आपका पूरा यहाँ पे निचोड़ दिया गया है, यानी 1 लाइनर क्वेश्चनों को यहाँ पे रखा गया है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कौन से हैं जो परीक्षा में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। यूपी पीसीएस प्री 1993 का है, मेंस का है और बीओ का है, बीडीओ का है। इस तरह के जो भी एग्ज़ाम आयोग कराता उन सबके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लोअर पीसीएस है जिसके अभी हाल ही में कोई वैकेंसी नहीं आई है, और यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि पीसीएस यानी आयोग का एग्ज़ाम जो बेसिकली अगर माना जाता है तो आरओ देखिए आरओ की वैकेंसी आने वाली है जल्दी। तो पीसीएस आपको बता दें यहाँ पे ग्रेड पे लगकर 70,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है। तो इसलिए आप क्या करें कि लग जाइए, क्योंकि आरओ का जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि ये कैसी क्वेश्चन है तो आप याद रखेंगे एट द ग्लांस यानी एक ही नज़र में आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। टॉपिक वाइज 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम ये कब आया है या किसी ईयर में आया है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे हम आउट कर देंगे पेज से। तो इस तरह से हमने इसे आउट कर दिया है और हो सकता है मे भी आपको विजुअल हो भी रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर बात की जाए प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मतलब होता है कि उन्हें रोजी रोटी कहाँ से मिलती थी, तो कृषि ही इसका मुख्य साधन था। ठीक है, जीविकोपार्जन यानी उनका वोकेशनल या व्यवसाय क्या था, तो वो था कृषि। चलिए उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो वह है मेहरगढ़ का स्थल।
याद रखेंगे। मेहरगढ़ से हमें क्या मिलते हैं, तो स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं, तो वह है लहुरा देव से। या लहुरा देव की अगर बात की जाए तो यहाँ से क्या मिला है, तो आप बताएंगे गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमें लहुरा देव से मिले हैं। मध्य पाषाणिक स्थल में पशुपालन के साक्ष्य तो कहाँ से मिले हैं, तो बागौर से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से हैं, तो बागौर से है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो लेखनिया में है। और अगर साक्ष्य की बात की जाए पशुपालन की, और वो भी मध्य पाषाणिक स्थल में, तो यहाँ पे स्थल की बात की जाए तो वो बागौर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, तो वह है आदमगढ़। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था तो मध्य पाषाण काल में, क्योंकि जितने भी 3 अभी हमने क्वेश्चन देखे वो सभी कहाँ से थे, मध्य पाषाण काल से थे। मृत्यु, यहाँ पे मृत्युआत्रित नव पाषाणिक स्तर प्रकाश में आया, तो वो कब आया, तो यहाँ पे है गुप्तराल से। ठीक है, खाद्यान्नों को कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे, तो वो कहाँ से मिलते, तो बुर्ज होम और यहाँ पे है गुफराल से। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो वो है संगन कल्लू से। ठीक है, संगन कल्लू से। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय यहाँ पे है उपमहाद्वीप में धान की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वह कहाँ से, तो विंध्य क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। अगर बात करें मानव द्वारा सर्वप्रथम आयुक्त अनाज था, तो वो था जौ, जिसका मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। वस्तुओं के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो वो भारत में किया गया, जिसलिए कहा जाता है कि कपास का जनक कौन है या कॉटन का जनक कौन है, तो वो भारत है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। जो मृतक होते हैं, जो मरे हुए होते हैं, उनको दफनाने के रूप में हमने क्या देखा है, तो वो देखा है बृहद पाषाणिक स्मारकों की पहचान करी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो दमदमा से मिले हैं। याद रखेंगे, एक ही कब्र है, उसमें हमें क्या 3 कंकाल मिले हैं, वो है दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के यहाँ पे है शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो वह है लेखनिया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका है, यहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए, धधेरी एक परवर्ती यहाँ पे हड़प्पीय पुरा स्थल है, तो वो कहाँ का है, पंजाब का है। ताम्र पाषाणिक स्थल यहाँ पे नमदा टोली अवस्थित है, तो वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है या मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे गैरिक ब्रह्मांड पात्र यानी OCP का नामकरण हुआ था, तो वहाँ पे हुआ था, तो वो है हस्तिनापुर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, तो हस्तिनापुर में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो वह है आप यहाँ पर अगर बात की जाए तो अतरंजी खेड़ा से। ताम्रश्व काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे डॉट डॉट रखकर दफनाते थे, तो याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर उनके शरीर को कैसे रखा जाता था, तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाया जाता था, यानी इस तरह से दफनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा कैसे, तो पूरब पश्चिम और ये उत्तर दक्षिण, तो इस तरह से कुछ उन्हें दफनाया जाता था, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग का त्रियुगीय विभाजन किया, तो वो किसने किया है, तो वह थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम पुरापाषाण उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफूट थे एक, तो याद रखिएगा वो कौन थे, तो ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्र पाषाणिक स्थल यहाँ पे है नवदा टोली का उत्खनन किया था, तो वो किसने किया था, तो वो है HD शाकल्या ने।
सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आदि ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है तो मांडा करता है। सिंधु घाटी सभ्यता वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है तो वह है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ घरों में धुओं के अवशेष मिले हैं तो वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है तो धुआं के अवशेष मिले हैं, यानी आग जलाई जाती थी, इस बात का संकेत हमें मिल चुका है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं तो वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां से घरों में धुआं के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो वो भी मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था तो वो था लोथल। ठीक है, पत्तन नगर था तो याद रखेंगे, पत्तन नगर क्या था तो लोथल था। यहाँ पे है मृद भट्टिका का पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है तो वो लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है तो वो भी लोथल से मिला है, बहुत पूछा जाता। हाथी दांत का पैमाना मिला है तो लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को समझ पाया था तो वो था जॉन मार्शल। बहुत पूछा जाता है, हड़प्पा की खोज करी थी तो जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम यानी सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो वो जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तो वह है आलमगीरपुर और हुल्लास। ठीक है, आलमगीरपुर और हुल्लास क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो वो गुजरात में है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में यहाँ पे शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं तो वह हैं धौलावीरा से मिले हैं। एक जुते हुए खेतों की खोज की गई है कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है तो वह है राखीगढ़ी। यहाँ पे अधिक संख्या हड़प्पा स्थल स्थित है तो सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, याद रखेंगे। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से। चलिए, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है तो पुरातात्विक खुदाई थी, जिनकी वजह से हमें हड़प्पा को जान पाई। अब मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है तो पूर्व आर्य से, यानी आर्यों के पहले से ही। यहाँ पे बात कीजिए अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था क्षेत्र में संबंधित है ईरान से। जो अवस्था क्षेत्र है वो किससे संबंधित है तो ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ऋग्वेद एवं उत्तर वैदिक काल की और इससे बनने वाले क्वेश्चनों की। गायत्री मतलब पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ से यहाँ पे लिया गया है तो वो है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है तो भी उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि है तो ब्राह्मी है। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है तो वो है सामवेद। यहाँ पे है ऋग्वैदिक धर्म था तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे है बहुदेववादी धर्म था। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। यहाँ पे अगर बात की जाए गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो वो था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं तो वो है इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद है तो वो है ऋग्वेद। वह वैदिक, यहाँ पे याद रखिएगा, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया तो वो है ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख नामोल्लेख की मिलता है तो वह ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द की किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो जौ की कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था तो वो था रावी। याद रखिएगा परशुणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था तो वो था, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे रावी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में जिस काल में किस जानवर को अगन्य माना जाता था तो गाय को माना जाता था। वह वैदिक साहित्य जिसके यह है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो वह है उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो वो होता उपनिषद। नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक देवताओं में उनको पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति में धुर समझा जाता था तो कुर और पांचाल को। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध जो होते हैं उनका संबंध किससे है तो ऋग्वेद से है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक यहाँ पे है वर्णित नदी है तो वो है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे था तो ऋग्वेद से था। याद रखेंगे। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो वह है सिंधु नदी। इसका कई बार उल्लेख हुआ है या वर्णन हुआ है। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेत्मा और यहाँ पे देवी माता और यहाँ पे नंदितमा संबोधित किया जाता है तो वह है सरस्वती। शुक्ल यजुर्वेद संहिता है तो वह है वाजपेयी की। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे शुक्ल हो गया। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राज विदेह माधव से संबंधित कृषि थे तो यहाँ पे है। यहाँ पे अगर बात की जाएगी तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौपथ ब्राह्मण संबंधित हैं तो याद रखेंगे अथर्ववेद से। कई बार पूछा जा चुका। जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह है तो शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो वह है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं तो वह है मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है तो मुंडको उपनिषद से। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है तो जिंद अवस्था संबंधित है ईरान से।
प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं तो स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवता का वर्णन है प्राप्त हुआ है तो वह है बोगज कोई यानी एशियाई माइनर है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में यहाँ पे नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त है तो वह कठ उपनिषद। ऋग्वेद वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंध में सूचक है तो वह कुंभा और यहाँ पे क्रम्बू। सर्वाधिक ऋग्वेद सूत समर्पित हैं तो इंद्र को सबसे ज़्यादा यहाँ पे सूत दिए गए हैं जो श्लोक वगैरह होते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। यहाँ पे अगर बात की जाए अथर्वयु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो केकई के। स्वर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों में। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए। यहाँ पे क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। अब बात करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक दशा महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय से मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था तो चैदी से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान। किस प्राचीन नगर के यहाँ पे अवशेष यहाँ पे कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं तो पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था तो शिशुनाग। मगध का वह शासक जिसने राज्य आरोहण के लिए अपने माता पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया इसको बोलते हैं पितृहत्या वंश तो वो था अजातशत्रु। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पितृहत्या यानी यहाँ पे गद्दी पर बैठने के चक्कर में सभी ने अपने पिता की हत्या की है। मगध का वह सम्राट जिसे यहाँ पे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्मनंद। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व शुक्तिमती राजधानी थी चैदी की। अवलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उदयन यहाँ पे वासवंदता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। अब बात करते हैं धार्मिक आंदोलनों की तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडलपुर। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था यजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी माना गया जामिल। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम पर अवेलेबल रहेगी। चलिए त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान यानी आपको समान देखना है समान चरित्र रखना है और समान ही ज्ञान। तो ये किससे संबंधित है या कि जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था अर्धमाधवी। यहाँ पर अगर बात की जाए यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से क्या होता है तो श्वेतांबर यहाँ पे है आगम का संपादन हुआ तो वो था वल्लभी। प्रभा संघीरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है तो जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे थे। अभी देखते हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली घोषाल थे। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, तो अर्ध मगधी थी। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो वल्लभी। यहाँ पे है प्रभासगिरी, जिनका तीर्थ स्थल है वह है जैन। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, तो जैन धर्म। बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान क्या है, तो उत्तर प्रदेश है। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको ठीक है, वह याद रखिएगा, जिसको क्या कहते हैं, महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, जिसको बोलते हैं गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन दिया था, या कहें कि अपना प्रथम प्रवचन दिया था, तो सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्धि के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित यहाँ पे मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, प्रथम उपदेश का। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो प्रथम उपदेश था। यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन किया गया है, तो सारनाथ के द्वारा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था, तो वो था सुबुद्ध। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ हो गए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ठीक है, इस तरह से। और संगम शरणम गच्छामि, यानी मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किसका कथन है, बौद्धों का मानना है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक है। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था, तो वो था मेघवर्मन। बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 यहाँ पे वनजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वो थे तो मलिक और तपस्सु। सप्तपड़ी गुफा स्थित है, तो राजगृह बिहार में। यहाँ पे विसुंधीमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, तो हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक, तो नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली, तो कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अफगानिस्तान का यहाँ पे है बमियान प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजन की प्रतिमा
नेक्स्ट देखते हैं, वह काल जिसमें बुद्ध की बड़ी प्रतिमा बनाई गई वो था कुषाण काल। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई बौद्ध धर्म में। विक्रमशिला बिहार संस्थापक था तो धर्मपाल।